गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। जल्दी जल्दी फटाफट सेशन से सभी लोग जुड़ जाइए। जुड़ते ही सेशन को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस लाइव सेशन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थंबनेल भी देखा होगा कि हम बात करने वाले हैं एमपीटीटी और सीटेट की। जी हाँ, हमारे यहाँ जो कोर्स एमपीटीटी और सीटेट है वो स्टार्ट हो चुका है, जहां हमने आज अंग्रेजी विषय की, जी हाँ, इंग्लिश विषय की हमारी चौथी क्लास होने वाली है। इसके पहले हम द सेंटेंस के बारे में ला चुके हैं, काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में भी ला चुके हैं, और आज हमारे नाउन एज ए नंबर भी रहेगा। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। चौथी नहीं, माफ कीजिए, तीसरी क्लास है ये इंग्लिश सीरीज की। इसके पहले हम हिंदी की सीरीज, मैथ्स की सीरीज, और इसके पहले हिंदी, मैथ्स, चाइल्ड विकास यानी बाल विकास, सीडीपी, इसकी भी क्लासेस ला चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो आप वहां पर देख पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल के प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में भी आपको पूरा मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास की इंफॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे नाउन इज ए नंबर के बारे में। तो एमपीटीटी और सीटेट की इन परीक्षाओं में, एमपीटीटी की जो वर्ग 3 की परीक्षा होती है, सीटेट का जो पेपर 1 होता है, वहां पर और उसके आगे भी ग्रामर का पोर्शन यही होता है। पेपर 2 भी देंगे तो ग्रामर का पोर्शन यही रहेगा, जिसमें आपको नाउन एज ए नंबर के जरूर पूछता है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नाउन एज ए नंबर है क्या, नाउन एज ए नंबर हमें इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहली बात कि नाउन जिसे हम संज्ञा कहते हैं हिंदी में, तो उस संज्ञा के प्रकार, उस संज्ञा में भाग, संज्ञा को एज ए नंबर, संख्या यानी कि एक वचन बहुवचन के रूप में कैसे देखते हैं, किसी भी शब्द को बहुवचन कैसे कैसे बनाते हैं, फिर किसी भी संज्ञा को भाई हम वचन के रूप में कैसे देखते हैं, फिर किसी भी संज्ञा को हम जेंडर लिंग के फॉर्म में कैसे देखते हैं, ये भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास उसकी वो भी रहने वाली है। तो आज की इस क्लास में हम बात करेंगे नाउन एज ए नंबर, जिसमें हम बात करने वाले हैं सिंगुलर और प्लूरल की। इस बात को ध्यान रखिएगा। नाउन एज ए नंबर सिंगुलर, जिसे हम भाई एक वचन और बहुवचन भी कहते हैं ना। सिंगुलर मतलब क्या, एक वचन है ना, और हमारा प्लूरल मतलब क्या, बहुवचन। ठीक, तो ये भी सारा हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में ये सारी चीजें होने वाली हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो बहुत महत्वपूर्ण ये है। तो शुरुआत करते हैं नाउन एज ए नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो पहले अगर इसकी परिभाषा देखी जाए, इसकी डेफिनेशन देखी जाए, तो कुछ इस प्रकार से, जब नाउन एक व्यक्ति या वस्तु को प्रदर्शित करता है तो वह एक वचन होता है। जैसे हमने इसके पहले पढ़ाया था हिंदी में, हिंदी भी हमने वचन की बात की थी, संज्ञा वचन के रूप में। तो हमने देखा था कि भाई हिंदी में जो संज्ञा के जो वचन के रूप में होता है, उसमें दो वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। इंग्लिश में भी सिंगुलर प्लूरल होता है, लेकिन संस्कृत में तीन होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। ये भी मैंने बताया था जब वो पढ़ाया था, जिसने सीरीज अटेंड की होगी उनको पता होगा। अगर आपने सीरीज अटेंड नहीं की है तो जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में पूरी लिंक मिल जाएगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पूरी क्लास की लिंक मिलेगी। 14-15 क्लासेस हुई थी हिंदी की, उसमें पूरा आपको डिस्कस करके बताया गया था। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि नाउन में जब एक व्यक्ति या वस्तु को प्रदर्शित करता है ना, जब भी एक व्यक्ति या एक वस्तु को प्रदर्शित करते हैं, यानी एक चीज को बोलते हैं, तब वो एक वचन हो जाता है। तो वह एक वचन में होता है। ठीक, जब वह एक से अधिक संख्या में होगा, याद रखिएगा, या दो भी बहुवचन होता है। यहां पर संस्कृत में दो को द्विवचन बोलते हैं, लेकिन यहां पर द्विवचन ना होके यहां पर सीधा बहुवचन हो जाता है। एक है एक वचन, एक से ज्यादा है, दो है, तीन है, चार है, कितना भी हो, बहुवचन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब वह एक से अधिक संख्या में होता है, एक से अधिक संख्या में दर्शाते हैं, तो वो बहुवचन होता है। ठीक, तो पहली बात ध्यान रखनी कि एक व्यक्ति वस्तु को प्रदर्शित करता है तो एक वचन, एक से अधिक संख्या को दर्शाता है तो बहुवचन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक वचन बहुवचन। अब परीक्षा में ये नहीं आएगा कि एक वचन बहुवचन, भाई एक वचन को बहुवचन कैसे बनाते हैं आपने देखा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के दे रहा हूं कि जैसे एक किताब है, बी ओ के बुक, बी डबल ओ के बुक, है ना। इसको अगर हमें इंग्लिश में प्लूरल में बनाना है, यानी बहुवचन में बनाना है, तो हम किसको कैसा बना देंगे, इसको बना देंगे बुक्स, बी डबल ओ के एस, बुक्स बना देंगे। क्लियर है, ये तो बड़ा आसान था। अब मैंगो, एम ए एन जी ओ, मैंगो, अब इसको क्या बनाएंगे, इसको मैंगोज बनाते हैं, एम ए NGOES, मैंगोज। तो अब यहां पर कंफ्यूजन वाली बात यह है कि ऐसा क्या हुआ कि सर यहां पर हमने सिर्फ S से प्लूरल बनाया और यहां पर हमने ES से प्लूरल बनाया, ऐसा क्यों हो गया भाई, है ना। ऐसा क्यों होता है कि एक चीज को प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ S लगा रहे हैं, एक चीज को प्लूरल बनाने के लिए ES लगा रहे हैं। और भी बता रहा हूं आपको, जैसे ये देखना, WIFE, वाइफ, इसको प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाते हैं, WIVES, वाइव्स। अरे इसमें VES क्यों जोड़ दिया, F क्यों हटा दिया। यानी इंग्लिश में क्या होता है, जब एक वचन से बहुवचन बनाते हैं तो कई तरह से बनाते हैं, याद रखिएगा। कभी यस लगाते हैं, कभी ईएस लगाते हैं, कभी वीईएस लगाते हैं। कई प्रकार से प्लूरल यानी कि बहुवचन बनाया जाता है। तो कब किस प्रकार से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, यही सारे नियम पढ़ने होते हैं। क्योंकि आपको कोई भी एक शब्द दे देगा और बोलेगा इसका बहुवचन बनाकर दिखाओ, तब
तो भाई आपको आना चाहिए। तो कैसे पता रहेगा? जब नियम पता रहेगा कि भाई यहाँ पर या है, ये दिया है तो यस में लगाया, यहाँ पे ये दिया था तो वो लगाया, यहाँ पे ये दिया था तो ये लगाया। तो इस प्रकार से कई प्रकार की चीजों को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदलते हैं, किस तरह से बदलते हैं, किन नियमों से बदलते हैं, ये सारा कुछ हमें पढ़ना है। क्लियर है? ये सारी बातें डिस्कस करनी है। जैसे यहां पर देखो, मैन, चाइल्ड, टेबल सिंगुलर नाउन है। मैन को MEN मेन कर देते हैं, चाइल्ड को चिल्ड्रन कर देते हैं, टेबल को टेबल्स कर देते हैं, तो ये उसका प्लूरल फॉर्म है। तो भाई ये कैसा होता है? मैन का तो मैंस होना चाहिए, है ना, मैप, लेकिन ये MEN मेन हो जाता है। ये कैसे हो गया भाई? मैन का मेन कैसे हो गया? तो ये ध्यान में रखिएगा कि इंग्लिश में एक वचन से बहुवचन बनाने के कई सारे नियम कानून है। उन्हीं नियम कानून की बात हमें करनी है, उन्हीं नियमों को यहां पर पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई ध्यान में रखिए कि कई चीजों के ऐसे चीजें होती हैं जिनका भाई बहुवचन नहीं होता। जैसे नोट के बारे में बता रहा हूं, यहां पर देखो, जब प्रॉपर नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और मटेरियल नाउन होता है ना, तो उसका बहुवचन नहीं होता है। जैसे आई एम सैड, सैड क्या है? दुख। दुख कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने पढ़ा ना इसके पहले काइंड्स ऑफ नाउन में, दुख को आप छूकर नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हो सिर्फ, तो दुख हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब बताओ सैड का क्या होगा? सैड्स नहीं, सैड का सैड्स नहीं होता भाई। जो व्यक्ति दुखी है दुखी है, सारे लोग भी दुखी होंगे, इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो बहुत सारी चीजों का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ध्यान रखिएगा। प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन का कोई भी बहुवचन नहीं होता है। जैसे राम का राम्स थोड़ी बोल देंगे आप, ठीक है, दो राम है क्या बोलेंगे? टू राम बोलेंगे, राम्स नहीं बोल देंगे ना। डार्कनेस, अंधेरा, अंधेरे का क्या? डार्कनेस में पहले से ईएस लगा हुआ है, और कौन सा ईएस लगा के बहुवचन बनाओगे? खूब सारा डार्कनेस। कर्ड, कर्ड मतलब दही, तो हम दही को दही बोलते, दहिया नहीं बोलते है ना, कर्ड्स नहीं बोल सकते, याद रखिएगा, कर्ड को कर्ड ही बोलेंगे। ये ध्यान रखिए, इन सभी का प्लूरल या फिर बहुवचन नहीं होता है। ठीक, और जब होगा भी तो भाई इनको किसी भी और चीज से नहीं समझाया जाता है, इसी से इससे नहीं, इसमें एस नहीं लगाते। जैसे वर्चस, वाइन्स एक्सेट्रा, ध्यान रखिएगा। ये तो कई बार तो ऐसा है कि इसमें ईएस लगा है, पर एक्चुअल में ये है ही नहीं, याद रखिएगा, ये है ही नहीं। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे ये आपको शब्द दिख रहा है वाइन्स, तो वाइन्स सिर्फ वाइन नहीं होता है, वाइन्स याद रखिएगा, वो शब्द ही ऐसा है। तो कुछ शब्द हमें दिखाई देता है कि वो बहुवचन है, लेकिन एक्चुअल में वो एक वचन है, पहले से उसकी स्पेलिंग में ही वैसा होता है। कुछ चीजें ऐसी दिखाई देती हैं कि वो हमें एक वचन रहेगा और वो हमेशा एक वचन ही रहेगा, वो कभी भी बहुवचन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। जैसे कि प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, याद रखिएगा, जब भी आपको ये तीन तरह के नाउन दिखाई दें, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल, तो इन तीनों नाउन को आप बहुवचन के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इनका बहुवचन होता ही नहीं है, ये हमेशा एक वचन के फॉर्म में ही रहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, जैसे राम को आप क्या बोलेंगे? राम्स नहीं बोल सकते। सीता, सीताज नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि दो सीता रहेंगी तो टू सीता बोलेंगे, सीताज नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसको हम इस नाम को, नाम प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे नागपुर है और दो शहर के नाम नागपुर से, तुम क्या बोलेंगे? नागपुर से बोल देंगे? नहीं, नागपुर से नहीं बोल सकते भाई, नागपुर का एक ही नागपुर होगा। भोपाल, भोपाल ही है, भोपाल से नहीं बोल सकते, दो भोपाल नहीं बोल सकते। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, जो नाम होते हैं, उनको कभी भी बहुवचन के फॉर्म में, प्लूरल के फॉर्म में नहीं लिखते। ये बात ध्यान रखिएगा कि हिंदी में सिंगुलर को एक वचन कहते हैं, सिंगुलर, याद रखना, कई लोग को इसमें भी कंफ्यूजन होता है। सिंगुलर है मतलब एक वचन, प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल को बहुवचन, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये सिंगुलर प्लूरल आपको समझ में आना चाहिए। सिंगुलर का मतलब क्या हो गया भाई? एक वचन, है ना, ध्यान रखेंगे। और प्लूरल का मतलब क्या हो गया भाई? बहुवचन, ये भी ध्यान रखेंगे ना। एक वचन, बहुवचन, आपको ध्यान में देना है कि एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है। सिंगुलर को एक वचन, प्लूरल को बहुवचन कहते हैं। ठीक, क्लियर? किसका बहुवचन होता है, किसका नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्लियर रखिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्लूरल बनाने के यहाँ पर कुछ तरीके दिए हुए हैं, प्लूरल कैसे बनाते हैं, प्लूरल कैसे बनता है, उसकी बात यहाँ करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर दिया है रूल नंबर 1, पहला नियम, कि भाई फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स, प्लूरल बनाना है। ठीक है, प्लूरल को फॉर्म करना है, प्लूरल बनाना है। तो सिंगुलर नाउन में एस जोड़ने से भी प्लूरल बनता है। जब किसी सिंगुलर शब्द में, सिंगुलर नाउन में, यानी कि एक वचन हो, नाउन का फॉर्म जब एक वचन हो, यानी कि अगर नाउन तुम्हारा, यानी कि संज्ञा जब एक वचन में है, ठीक है, अगर तुम्हारा संज्ञा जो है एक वचन की है, एक वचन की यहाँ पर संज्ञा दिख रही है, मैं ये जो संज्ञा है, जितने भी शब्द दिए हैं सब संज्ञा है। ठीक है, तो ये सारी संज्ञाएं एक वचन में है, एक वचन में है मतलब सिंगुलर फॉर्म में है, इनको बनाना है प्लूरल फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म का मतलब यहाँ पर इनको क्या बनाना है भाई? बहुवचन के फॉर्म में बनाना है ना, तो इसे हमें बनाना है बहुवचन।
इसे बहुवचन बनाना है, प्लूरल फॉर्म में बनाना है। बहुवचन संज्ञा क्या नाम देना है इसे, ध्यान में रखिएगा। हम क्या देंगे इसे, बहुवचन संज्ञा का नाम देंगे। तो अभी बहुवचन संज्ञा कैसे बनेगा, तो भाई ये बहुवचन संज्ञा बनेगा कुछ इस प्रकार से। देखिए काऊ, काऊ को क्या बनाया, काउज, ठीक है। देयर आर 2 काउज, यहाँ पे 2 गाय हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर काउ बोल रहा हूं तो ये कॉमन नाउन है, ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। प्रॉपर नाउन होता तो हम इसको काउज नहीं बना सकते थे, राम होता तो राम्स नहीं कर सकते थे, भोपाल होता तो भोपाल्स नहीं कर सकते थे, ठीक है। बॉय, बॉयज, द बॉयज सुनाई होगा आपने ना, बॉय का बॉयज, लड़के ढेर सारे, लड़का ढेर सारे लड़के। फिर एप्पल, सेब, एप्पल्स ढेर सारे सेब। टाइम, टाइम्स, है ना। तो ये आप देख पा रहे हो कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल किया जा रहा है। बट ये सारे जो आप देख पा रहे हो, काऊ, बॉय, एप्पल, टाइम, ये सारे शब्द ना तो प्रॉपर नाउन है, ना तो मटेरियल नाउन है, ना ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्योंकि प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल इन तीनों का बहुवचन रूप नहीं होता, इनको सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में, एक वचन फॉर्म में ही लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये हमारा टेबल था कि एस जोड़ने से, है ना, एस जोड़ने से कैसे हम बना देते हैं। एस जोड़ के हमने सिंगुलर से क्या बनाया, प्लूरल बनाया। तो कई सारी बातें मैंने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि एस जोड़ के भी भाई बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल, फिर ईएस जोड़ के भी बनाते हैं, फिर हमने देखा था वीईएस जोड़ के भी बनाते हैं ना, वाइफ वाला देखा था एग्जांपल, बुक्स वाला देखा था, मैंगोज वाला देखा था। तो ऐसे कई चीजों को लगा लगा कर सिंगुलर में उसको प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। इतना ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो आप, जब कभी, अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सोचने वाला बात है कि जब कभी आपको एस दिखाई दे, ठीक है, किसी भी शब्द के अंत में, या फिर डबल एस दिखाई दे, या फिर जेड दिखाई दे, या फिर एस एच दिखाई दे, या एक्स दिखाई दे, या सी एच दिखाई दे, तो इसके अंत में जब सिंगुलर नाउन्स में ईएस ही जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। जब आपको एस, डबल एस, जेड, सी एच और एक्स और एस एच दिखाई दे, जब आपको ये शब्द दिखाई दे, तब हम जो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ईएस से जोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा, ईएस से ही जोड़ते हैं, ठीक है। जब आपको ये सारे शब्द दिखाई दे दें तो आप प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ ईएस का ही इस्तेमाल करोगे, ध्यान में रखो, है ना, ईएस का इस्तेमाल करोगे। जैसे काइंडनेस लिखा हुआ है तो काइंडनेसेस, लेंस में दिया है ना, LENS लेंस, तो भाई ये लेंस में दिया है तो हमने ईएस जोड़ा। क्विज, क्विज में क्विजेस जोड़ा, ठीक है। टोपाज, टोपैजेस जोड़ा। हैश, हैशेस जोड़ा। लंच, लंचेस जोड़ा, ठीक है, ईएस जोड़ा। याद रखिएगा, ऐसा कोई भी नाउन शब्द, ऐसा कोई भी संज्ञा शब्द जिसके अंत में एस आता हो, डबल एस आता हो, जेड आता हो, एस एच आता हो, एक्स आता हो, या सी एच आता हो, इनमें से कोई भी दिखाई दे आपको, तो आपको वहां पर इस्तेमाल करना है क्या भाई, ईएस। वहां पर आपको इस्तेमाल करना है ईएस। देख लो यहां पर ईएस, 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 है ना। इसके पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि भाई एस जोड़ते हैं, ठीक है। नॉर्मल नाउन दिख रहा है आपको तो एस जोड़ दो, नॉर्मल नाउन में एस जोड़ दो, अपने आप प्लूरल बन गया। लेकिन भाई जब नॉर्मल नाउन नहीं होता, ऐसा नाउन जिसके अंत में एस लगा हो, जिसके अंत में डबल एस लगा हो, जैसे डबल एस लगा है, एस लगा है, जेड लगा है, जेड लगा है, एस एच लगा है, एस एच लगा है, एक्स लगा है, तो भाई किसी में एक्स मिलेगा आपको, है ना। जैसे कि बहुत से ऐसे शब्द आएंगे जिसके में एक्स लगा हुआ लास्ट में, तो एक्स होगा तो एक्स में ईएस जोड़ना, तभी जाके वो प्लूरल बनेगा, तभी जाके वो बहुवचन कहलाएगा। तो ये भी एक टेबल की तरह है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है ना। नोट्स जो है ऑलरेडी ऐप में अपलोड कर दिए गए हैं। ऐप में आप जाके एमपीटीटी और सीटेट के सेक्शन में जाके आप ऐप में आपको नोट्स मिल जाएंगे। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन इज जेंडर, नाउन इज नंबर भी कर दिया, अभी तक नाउन इज जेंडर हुआ नहीं लेकिन वो भी अपलोड कर दिया गया, वहां भी जाकर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो अब आते हैं, अब एक और यहां पर तीसरी बात, तीसरा नियम भी यहां पर लिखा हुआ है। तीसरा नियम क्या है कि भाई जब नाउन के अंत में वाई आता हो, जब नाउन के अंत में वाई आता हो, जैसे देखो यहां पर शाय, SHY शाय, है ना। जब नाउन के अंत में वाई आता है तथा उसके पूर्व कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब ध्यान रखो कॉन्सोनेंट और वॉवेल, वॉवेल तो सिर्फ यही होते हैं 5, AEIO U, है ना। ये आपको जो 5 दिखाई दे रहे हैं वॉवेल्स है। अगर ये आपको लास्ट में वाई दिखाई दे और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, यानी वाई हो और वाई के पहले कोई भी ये 5 ना हो, है ना, वाई के पहले ये 5 ना हो, आपको जब भी वाई शब्द दिखाई दे इसमें 5 ना हो, इसमें से कोई भी फिर हो उसके बाद, तो उस कॉन्सोनेंट में ईएस जोड़ने से पूर्व वाई को आई कर दिया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, FLY फ्लाई, ठीक है, वाई है इसमें, ठीक है, इसमें वाई है और वाई के पहले
कोई भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो ये एल क्या है? कॉन्सोनेंट, क्योंकि भाई वॉयल तो 5 ही होते हैं, इसमें ए ई आई में से कुछ भी नहीं आ रहा, यानी वाई भी है और कॉन्सोनेंट भी है। तो ये वाई को आई एस कर देंगे, तो इसका कैसे बनता है? एफ एल आई ई एस, है ना, आई ई एस लगा देते हैं, आई कर दिया जाता है, उस वाई को आई कर देंगे और ई एस जोड़ देते हैं। जैसे यहां पर देखो हार्मोनी, तो वाई है और उसके पहले एन कॉन्सोनेंट है, वाई और कॉन्सोनेंट, तो क्या बना दिया इसको? हार्मोनीज। वाई को आई कर दिया, ई एस जोड़ दिया। बेबी है यहां पर लिखा हुआ है, तो वाई क्या हमारा भाई? वाई हमारा जो भी शब्द है उसके जस्ट पहले बी है, यानी कि ए ई आई यू वॉवेल नहीं है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट है। बी जो है कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या कर दिया? बेबीज कर दिया। आर्मी में देखो वाई है और उसके पहले एम कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा के आई बना दिया और ई एस जोड़ दिया, हो गया आर्मीज। सिटी है, वाई है, वाई के पहले टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, वॉवेल तो है नहीं, तो हमने क्या कर दिया? सिटीज। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट प्लस वाई अगर दिखाई दे किसी भी शब्द में, अगर आपको कॉन्सोनेंट प्लस वाई दिखाई दे तो आपको करना क्या है? आपको y को i में कन्वर्ट करना है और उसके साथ आई ई एस जोड़ देना है, ठीक है, y को i में कन्वर्ट करना और उसके साथ ई एस जोड़ देना, तो प्लूरल बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये प्लूरल बनाने का फॉर्मूला है, ठीक है। जब किसी शब्द के अंत में y आता है और उस y के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ए ई आई ओ यू छोड़ के कुछ भी दिखाओ, ए से जेड तक के बीच में ए ई आई ओ यू 5 को छोड़ दो, उसके बाद कोई भी शब्द हो, यानी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन अंग्रेजी का कोई भी आ जाए और लास्ट में वाई हो और वाई के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आ जाए, तो हम वाई को आई बना देते हैं और उसके साथ ई एस जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से प्लूरल होता है। तो देख लो, बेबी में वाई था, वाई के जस्ट पहले बी था, तो बी कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हमने क्या किया? आई बनाया और उसके साथ ई एस जोड़ दिया, तो हो गया बेबीज। तो इस प्रकार से भी प्लूरल बनाते हैं। तो प्लूरल बनाने के भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके यहां पर दर्शाए गए, ठीक है। तो ये था प्लूरल बनाने का एक अलग तरीका, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे देखें अगला। लेकिन यदि वाई से पूर्व वावेल हो, यानी अभी हम देख रहे थे कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो आई एस कर देते हैं, पर वाई के पहले कॉन्सोनेंट होके वावेल हो तो एस जोड़ते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। जैसे कि हॉलीडे देख लो, यहां पर दिया हुआ है हॉलीडे। अब हॉलीडे में क्या है? ये वाई है, वाई क्या है? वाई तो नॉर्मल दिया हो बनाने के लिए, और ए क्या है? वॉवेल है ना। पहले इसके वाई प्लस क्या आ रहा था भाई? सी प्लस वाई आ रहा था, कॉन्सोनेंट प्लस वाई आ रहा था, तो आई ई एस कर रहे थे। अब वॉवेल प्लस वाई आ रहा है तो भाई इसमें ऐसे लगाते हैं, जैसे हॉलीडे, हॉलीडेज, जर्नी, जर्नीज, याद रखो, है ना। तो नियम बदल रहे हैं। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से देख लो भाई, फॉर्मूला आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि अगर y के साथ में कॉन्सोनेंट है तो IES बन रहा है, और y के साथ में वॉवेल है तो s लग रहा है, ठीक है। तो ये प्लूरल बनाने के तरीके अपने, ये इस तरह से बहुवचन बनाया जाता है। तो अंग्रेजी के जो कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं, इनको आप दिमाग में फिट कर लो, रट लो भाई, कहीं भी काम आएगा। अब इंग्लिश लिखने में बड़ा काम आएगा, आपको भी समझता नहीं होगा कि कब SES लगा रहे थे, कब IES कर रहे थे, तो अभी आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा, बहुत बढ़िया से आप समझ पाएंगे कि हाँ भाई कब IES लगाते हैं, कब S लगाते हैं, कब ES लगाते हैं। तो ये सारे नियम आप पढ़ रहे हो, न सिर्फ ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि भाई आप अंग्रेजी जो लिखते हो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहा है ना। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट यही है ना, हाँ ओके। देखिए एक और यहां पर कि जब एफ आई एफ ई से अंत होने वाले नाउन्स में ई एस जोड़ने से पूर्व एफ को वी कर दिया जाता है, यानी कोई भी चीज अगर एफ और एफ ई से जुड़ रहा है, जैसे मैंने बताया था नाइफ, KNIFE नाइफ, मैंने बताया था WIFE वाइफ, है ना। ये जो शब्द है, इन शब्दों के बाद देखो तो ये क्या है? FE से एंड हो रहा है, FE से एंड हो रहा है। तो अगर कोई चीज F से या FE से एंड हो रहा है तो उसमें ES जोड़ते हैं, ES से बनाते हैं, लेकिन F को भी बना देते हैं। जैसे Y को I बना रहे थे, वैसे यहां पर F को क्या बनाते हैं? V बनाते हैं। देखिए यहां पर नाइफ है तो हम कैसे बनाएंगे? यहां पर देख लो KNIFE को क्या बना देंगे? V और जोड़ देंगे ES, नाइफ्स। वाइफ है तो हम WIF को क्या बना देंगे भाई? V बना देंगे, V और जोड़ देंगे ES, क्या हो गया? वाइफ्स, है ना। तो ये यहीं पर आपको देख पाएंगे जब F के साथ कुछ एंड होता है, जैसे ये थीफ, THIEF थीफ, है ना। तो ये F है, F के साथ एंड हो रहा है, तो हम F को V बनाएंगे और ES जोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे? THI और F को हमने क्या बनाया? THI और ये F को हमने EV बना दिया, देखो यहां पर, ठीक है, और ये जोड़ दिया, है ना। THIE था और F को V बनाया और ES जोड़ दिया। लोफ को देखो LOAF, है ना, F से खत्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? LOA रखेंगे, F को V बना देंगे, LOA रखेंगे, F को V बना दिया और ES जोड़ दिया, ठीक है। सेल्फ को देखो
SELF, एफ है तो SEL वैसा रहने देंगे, एफ को क्या बना देंगे, काट के वी कर देंगे और ES जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सेल्स, है ना। तो इस प्रकार से कुछ जो FE से जुड़ते हैं जैसे लाइफ, वाइफ, नाइफ, मैंने आपको बताया है ना, एफ को भी बना दो और ES जोड़ दो, एफ को भी बना दो। जैसे ये नाइफ है तो ये एफ को काट के हमने वी कर दिया और ES जोड़ दिया। जैसे वाइफ है तो एफ को काट के हमने वी कर दिया और ES जोड़ दिया तो बन गया हमारा वाइफ्स। तो कभी भी कोई चीज अगर एफ से एंड होती है, FE से एंड होती है, तो प्लूरल बनाते वक्त उस एफ को या FE को काट के वी लिख देते हैं और ES जोड़ देते हैं। वाइफ में WI किया, एफ और E था तो एफ को हटाया, एफ को हटा दिया, FE को हटा दिया, WIFE हटा दिया और उसके बाद वी लिख दिया, WIV और ES जोड़ दिया। ES तो जोड़ना परमानेंट है भाई, ES से ही प्लूरल बनाते हैं, है ना, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो सारे नियम यहाँ पर हैं। लाइफ है, FE को काटा, वी लगाया और ES जोड़ दिया, FE को काटा, वी लगाया और ES जोड़ दिया। देख लो वाइफ्स, लाइफ्स, है ना। इस प्रकार से भी प्लूरल बनाया जाता है। तो ये प्लूरल बनाने का एक और तरीका आपके सामने मौजूद है, तो इस तरीके से भी प्लूरल बना देते हैं भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इतने ही नियम है, कुल 4 नियम जो हमने पढ़े। इन चारों नियम से भाई जो पूरा का पूरा सिंगुलर का प्लूरल बन जाता है। यानी ये हो गया नाउन एज ए नंबर, नाउन को कैसे नंबर के फॉर्म में, संख्या के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे लिए हो गया भाई क्लियर, ध्यान रखिएगा। हमने कोई कई सारे जो नियम पढ़े उसके हिसाब से नियम है और सारे नियम मैं आपको यहाँ बता दूं एक बार और फिर से। तो भाई कई सारे हमने नियम पढ़े, जैसे कि हमने रूल नंबर 1 क्या पढ़ा कि भाई हम जब भी नाउन में क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारा प्लूरल बनता है। फिर हमने पढ़ा नाउन में ES जोड़ते हैं, नाउन में हम क्या करते हैं, ES जोड़ते हैं, फिर हमारे लिए बन जाता है, ठीक है। फिर हमने जोड़ा कि भाई नाउन में जब कोई Y आता है और Y के पहले कॉन्सोनेंट होता है तब भाई उसको IES करते हैं, पता था। फिर हमने पढ़ा कि जब F आए या फिर FE आए तो इसको बदल देते हैं काहे में, V में, और ES कर देते हैं ना, इस FE को V में बदल देते हैं और ES जोड़ देते हैं। तो ये सारे हमने ऐसे 4 नियम पढ़े, कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। तो ये हमारे लिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम है। इन नियमों को आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भी आप अंग्रेजी के शब्दों में कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये सिंगुलर क्यों है, प्लूरल क्यों है, SES क्यों है, VES क्यों है, FE कहाँ गया, F कहाँ गया, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो ये हो गया भाई FE को हटा के V करके ES, Y के पहले कॉन्सोनेंट आ गया तो IES, और नाउन में ES जोड़ के भी बनता है और नाउन में S जोड़ के भी बनता है। तो इस प्रकार से भाई सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो ये हमारा नाउन एज ए नंबर। अब इसके बाद की जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास 4th क्लास होगी अंग्रेजी की, उसमें नाउन एज ए जेंडर पढ़ेंगे। कब हम स्त्रीलिंग कब पुल्लिंग बनाते हैं ना, कब उसे मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं, कब कोई चीज पुल्लिंग होती है, कब कोई चीज स्त्रीलिंग होती है, कौन सी चीजें हमेशा स्त्रीलिंग ही होती हैं, कौन सी चीजें हमेशा पुल्लिंग ही होती हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें हम जेंडर सीखेंगे, जेंडर के बारे में पता करेंगे। तो आई होप आज की ये क्लास आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भाई लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने क्लासमेट फ्रेंड के साथ। जो भी टीटेट, MPTT और सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं उन तक जरूर पहुंचाएं। और ये ग्रामर की क्लास तो भाई कहीं भी काम आती है, कहीं भी जाओ, कैसे भी करो, कुछ ना पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ना है तो इतना तो जानकारी आना ही चाहिए, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और आप MPTT का हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। जी हाँ, MPTT का कोर्स जरूर परचेस करें, हमारा कोर्स परचेस करें, बैच में जुड़ जाएं। आपको वहां पर ऐप में जोड़ा जाएगा जहां पर आपको नोट्स अपलोडेड मिलेंगे सारे PDF फॉर्म में, एक्स्ट्रा भी नोट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होती हैं। तो कोर्स मिस ना करें, जरूर परचेस कर लें। लिमिटेड टाइम ऑफर है, अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है तो बहुत कम में मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कोर्स के बारे में, सब देख पाएंगे। ओके चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास जो कल होगी, उसमें हम बात करेंगे नाउन एज ए जेंडर की, ठीक है। तो हमारी चौथी 5वीं क्लास में ये भी डिस्कस हो जाएगा। ओके तो चलिए, आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव क्लास लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड नाइट, गुड इवनिंग सभी को। देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।